हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज आपके लिए जो है एक शानदार टॉपिक लेकर के आ गया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक हिंदी का अनेकार्थी शब्द है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे, क्योंकि अनेकार्थी शब्द से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और इसी से रिलेटेड पर्यायवाची वाले शब्द भी बनते हैं। तो आज इनके 45 क्वेश्चनों को देखेंगे। 45 क्वेश्चन, जो कि 45 क्वेश्चन से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपके परीक्षा में डायरेक्ट मिल जाएगा। यहीं से मैं दावे के साथ कहता हूं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका है कि चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है सोम, द्विज, वर्ण, श्रेष्ठ। तो बात करेंगे द्विज, जो कि चंद्रमा का आप पर्यायवाची भी जानते होंगे और जो है ब्राह्मण का भी क्या है, पर्यायवाची के लिए अनेकार्थी शब्द जो होगा वो आपका द्विज है। वहीं बात करें अवगुंठन का अर्थ क्या है। अवगुंठन का अर्थ क्या है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है ये, इससे टफ आपके पेपर में नहीं आएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि अवगुंठन का अर्थ क्या है। अवगुंठन का अर्थ की बात करेंगे। ऑप्शन दिया गया, पहला ए घूंघट दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया अंगूठा, तीसरा दिया गया गांठ बांधना, चौथा दिया गया गूंथना। ये भी पीसीएस प्री का है। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा, अंगूठन का अर्थ होता है घूंघट। ऐसड़ा का अर्थ है, ऐसड़ा का अर्थ क्या है, घृणा है, अनिच्छा है या अभिलाषा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात की जाए ऐसड़ा का मतलब क्या होता है, अभिलाषा। वहीं बात करें देवज्ञ का अर्थ क्या है, देवज्ञ। देवज्ञ का अर्थ बताएंगे, देवता है, ज्योतिषी है, किन्नर है, गंधर्व है। तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, देवज्ञ का अर्थ क्या होता है, ज्योतिषी। वहीं बात करें कि पांचवा क्वेश्चन है कि द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है। द्विज में जैसा आपको बताया गया, चंद्रमा, ब्राह्मण, ये सब आपके द्विज के अनेकार्थी हैं। लेकिन यही बात की जाए, उसके बाद आपका कौन नहीं आता है, तो विदेह नहीं आता है, पंछी भी आ जाता है, दांत भी आ जाता है। लेकिन क्या है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से जो शब्द नहीं आता है वो है आपका विदेह। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। नाग का अर्थ क्या है, नाग का अर्थ होता है आपका हाथी, जो कि रथ नहीं है, न पारा है, न मोक्ष है। ये उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है कि नाग का अनेकार्थी शब्द तो हाथी है। वहीं बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। जैसा आपको पता होगा कि गो माने क्या होता है, गाय भी होती है, नदी का अनेकार्थी भी है, इंद्रिय का भी है, लेकिन गज का नहीं है। गज का क्या है, अनेकार्थी अर्थ नहीं है। आगे बात करते हैं इसी क्रम में। तो 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो अब्ज का जो गलत विकल्प है उसका चयन करना है, अब्ज के गलत विकल्प का। तो मेघ जो है वो अब्ज का गलत विकल्प है। शंख, चंद्रमा, कर्पूर, कपूर जो है आपका, ये आपके अब्ज के सही विकल्प हैं। लेकिन जो है मेघ जो है अब्ज का अर्थ नहीं है, अनेकार्थी अर्थ नहीं है। उसी क्रम में बात करें, 9वां निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। अब किसका अर्थ है, कान, कर्ण, श्रुति, श्रवणेंद्रिय। तो बात करेंगे कर्ण, पतवार का मतलब क्या है, कर्ण। वही बात करते हैं 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का अर्थ नहीं है। पानी, जंगल, वन, अरण्य और कानन। तो क्या है, पानी का अर्थ देता है वो वन है। तो यही बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है, तो वन। जंगल नहीं होगा, अरण्य नहीं होगा, कानन नहीं होगा। इसी क्रम में बात करेंगे 11वां, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है। गगन, पृथ्वी, चंद्रमा, वायु। तो यहाँ बात करें अंबर क्या है, गगन। गगन का अनेकार्थी अंबर है। वहीं बात करें 12 नंबर, अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, और दूसरा क्या होगा। अचल का मतलब स्थिर भी होता है और दूसरा क्या है, चलायमान, निश्चल, अस्थाविर, गतिमान। तो निश्चल होगा, जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो निश्चल। उसके बाद बात करें कौन सा शब्द द्विज के अनेकार्थी का नहीं है। जैसा कि अभी फिर बताया गया है आपको, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
चंद्रमा, पक्षी, दांत, लेकिन जो आपका सिंह जो है वो नहीं है। द्विज के लिए आप पक्षी में भी यूज करते हैं अनेकार्थी में, चंद्रमा में भी, दांत में भी, लेकिन सिंह में नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या। तो राग जो है मत्सर का जो है आपका मत्सर का अनेकार्थी रूप नहीं है। उसके बाद बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की, सर्प, मेघ, हरण। हरण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? यानी शब्द सर्प और जो है आपका मेघ, हरण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सारंग के, नारंग के, सारंग या साडंग की? तो ये क्या है? सारंग के जो है अनेकार्थी हैं। वहीं बात की जाए स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? गोचर के हैं, गो के हैं, खेचर के हैं, सचराचर के हैं, सचराचर के हैं। तो बात की जाएगी तो गो के क्या हैं? ये सब अनेकार्थी हैं, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य। 17 नंबर बात करें, प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अग्र के, आकाश के, मोती के, पानी के। तो कौन सा होगा? पानी। पानी का जो अनेकार्थी है प्रतिष्ठा है, जल है, चमक है। वहीं बात करें विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में गलत है उसे चयनित कीजिए। तो ब्रह्मा, कानून, अवधि, पद्धति। तो जो आपका अवधि क्या होता है? वो समय है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? अमृत के लिए वज्र, ऋण, पीयूष, वाण। तो पीयूष जो है वो समान होगा। पीयूष मीन्स क्या होता है? अमृत ही होता है। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? सूर्य, प्रकाश, किरण, आग का पेड़, ज्वाला। ज्वाला जो है आग का है, तो ऑप्शन डी आपका जो है सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है? पत्ता, चिट्ठी, कागज, पुष्प। तो कागज क्या है? ये आपका ये जो है पत्र का अनेकार्थी नहीं है, जो कि यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा जिससे कि यहाँ से क्वेश्चन छूटे नहीं। 22 नंबर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है? परिणाम, हल्का, प्रभाव। तो आपका क्या है? रसयुक्त। तो बात करेंगे कौन सा नहीं है? तो हल्का। वहीं बात करें 23 नंबर, जीवन एक अर्थ है, जिंदगी दूसरा। जीवन एक अर्थ है, जिंदगी और दूसरा इसका क्या मतलब होगा आपका? तो आपका मतलब हो जाएगा पानी। ये जल ही जीवन है, बताया जाता है आप लोगों को। उसके बाद निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द है? बादल, घना, घनिष्ठ, हथौड़ा। तो घन का मतलब आपका बादल भी होता है, घना भी होता है, हथौड़ा, लेकिन घनिष्ठ नहीं होता है। 25 नंबर, यह शब्द रस का अनेकार्थी नहीं है? रूप, स्वाद, पानी, पारा। पारा जो है रस का अनेकार्थी नहीं है। वही बात करें, निम्नलिखित शब्दों में से वर का अनेकार्थी शब्द नहीं है? श्रेष्ठ, वरदान, पति, सुवर्ण। सुवर्ण का मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। तो आपका वर का नहीं है। श्रेष्ठ हो जाएगा, वरदान हो जाएगा, लेकिन पति हो जाएगा, लेकिन सुवर्ण नहीं होगा। आगे बात करें 27 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है। एक अनेकार्थी है? शेर, गोली, कुत्ता, हिमालय। तो गोली क्या है? एक अनेकार्थी शब्द है। निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी नहीं है? पत्र, मुद्रा, दंड, पुस्तक। पुस्तक का अनेकार्थी नहीं है। भक्ति का अर्थ नहीं होता है। सेवा, पूजा, श्रद्धा, कविता नहीं होता है भक्ति का। वही बात करें अनुरोध, आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनम्र पूर्वक याचना करना। तो आग्रह का आशय क्या होगा? तो आग्रह का आशय क्या होगा? अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। वही बात का 31 नंबर, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, आजन्मा। अज और आजन्मा के बाद उसका दूसरा अर्थ आपको बताना है। तो आजीवन है ऑप्शन, ईश्वर है, आजन्म है, निर्भीक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ईश्वर हो जाएगा। वहीं प्रमत्त की या स्वेच्छाचारी की बात करें तो इसका अनेकार्थी जो होगा उन्मत्त होगा।
कनक और धतूरा की बात करें अनेकार्थी की तो किसका हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका सोना का। सोना किसका, कनक और धतूरा का अनेकार्थी शब्द है। वहीं बात करें अगला क्वेश्चन 34 नंबर कि निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ नौका का है। तरणि, तरुणा, तरुणी, तरण। तो तरण मीन्स क्या होता है, आपका नौका होता है। 35 नंबर निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ स्त्री है। तो अंगजा है, अंगना है, आंगन है, अंगार। तो अंगना, आपका अंगना सही हो जाएगा। आगे बात करें निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। ऐतराज आफत, आपत्ति, संकट, विपत्ति। तो आपत्ति क्या होता है, ऐतराज का अनेकार्थी है। उसके बाद 37 नंबर बात करें निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ तिरछी नज़र तथा आपेक्षा है। तो कुटुक्ति है, व्यंग है, ताना है, कटाक्ष है। तो कटाक्ष क्या है, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तिरछी नज़र तथा आक्षेप का। बात करें निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ घन मतलब कारण और लिए हैं। यानी एक का अर्थ है घन मतलब कारण और लिए हैं, आशय तात्पर्य है, अर्थ है, अभिप्राय है। तो अर्थ क्या होता है, मतलब का कारण मतलब क्या अर्थ। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 39 नंबर सकल, सकल का अर्थ क्या है। तो आपको बहुत ध्यान रखना, संपूर्ण और अंश, संपूर्ण और अंश ये सकल, सकल का अर्थ है, जो कि केवल सा में भी डिफरेंट है बस। तो सकल माने संपूर्ण होता है, संकल माने सकल माने क्या होता है, अंश होता है। UPSSC असिस्टेंट अकाउंट एग्जाम में पूछा गया है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय ही है। आगे बात कर लेते हैं, इनमें मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। मूक माने जैसा कि आप लोग जानते हैं शांत यानी चुप। तो बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखेंगे गूंगा है, चुप है, शांत है, विवश है। तो जो आपका शांत जो है वो मूक का नहीं है। मूक वो होता है जो बोल नहीं पाता है। आगे बात की जाए, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। औषधि के हैं, सार के हैं, तत्व के हैं, जीवन के हैं। तो जल, प्राण, पुत्र ये सब जीवन के अनेकार्थी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है। पपीहा, शहद, कामदेव, राजहंस। तो शहद जो होगा वो सारंग का नहीं है, पपीहा, कामदेव और राजहंस जो है सारंग का है। वहीं बात करें 43 नंबर, कीर शब्द का अर्थ क्या है। कीर का अर्थ है कील, कीड़ा, तोता, हाथी। तो कीर का जो मतलब होता है वो तोता होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखना। यही बात की जाए, नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पर्वत, सूर्य, सर्प, हाथी। हाथी जो है नग का आपका अनेकार्थी नहीं है। गयंद की बात करें तो बड़ा हाथी, बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा, गैंडा। तो क्या है आपका गयंद का मतलब क्या है आपका बड़ा हाथी। रसाल, रसाल बहुत पूछा जाने वाला है। रसाल का मतलब क्या है, आम है, केला है, पक्षी है, चमक है। तो रसाल जो है आम का अनेकार्थी है। तो इस प्रकार से आज का जो आपके 45 से 46 क्वेश्चन आपके अनेकार्थी से अनेकार्थी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इसे अवश्य देखिए, जिससे कि यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर बनने हैं वो छूटे नहीं, क्योंकि अनेकार्थी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी परीक्षाओं के लिए। तो आप लोगों से आशा की जाती है कि आप लोग देखेंगे और देखेंगे, साथ ही साथ देखने के साथ ही साथ आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों का भी पढ़ाई अच्छे तरीके से चलती रहे और हम लोग भी क्या है आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो जो है आपके लिए उपलब्ध कराते रहें। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।